हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और उसमें हम डिस्कस करेंगे मीडियम क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट कौन से हैं और करैक्टर्स क्या हैं लाइट के। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ अ मीडियम। तो मीडियम सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। मीडियम एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे जो लाइट है वो ट्रैवल करती है या उसमें ट्रैवल करने की कोशिश करती है। जैसे अगर मैं एक ग्लास लूँ कांच का, ये मान लो ग्लास आपके घर में होंगे कांच के ग्लास लो। अब उसमें क्या करो, जो रे ऑफ लाइट उसको पास करवाओ तो आप देखोगे कि आपको ग्लास के आर पार दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो रेज ऑफ लाइट है ना वो ग्लास से निकल सकती हैं, है ना। तो मीडियम क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे लाइट ट्रैवल कर सके और या तो करने की कोशिश करे। मीडियम तीन तरह का होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम की। ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है, मान लो जैसे हम बात करें एक कांच के ग्लास की, मान लो शीशे की बात कर लें। शीशा क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट एक ऐसा मीडियम होता है जिससे हमको आर पार दिखता है। अगर मैं कांच का ये शीशा ले रही हूँ तो मुझको इसके आर पार दिखेगा। अगर मान लो यहाँ पे कोई पर्सन स्टैंडिंग है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, ये क्या है ग्लास मतलब कि शीशा, और यहाँ पे मान लो मैं खड़ी हूँ तो मैं इस पर्सन को देख पाऊँगी शीशे के आर पार, ये मुझको देख पाएगा, है ना। तो ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया कि जिसके आर पार देखा जा सकता है। और ये क्या है, इट इज़ अ मीडियम। ट्रांसपेरेंट क्या है, इट इज़ अ मीडियम through which light propagate easily। तो ट्रांसपेरेंट एक ऐसा मीडियम होता है जिससे लाइट ईज़िली प्रोपोगेट कर सकती हो। जैसे मैंने ये एग्जांपल ली, ये कांच का ग्लास है, इससे जो लाइट है वो ईज़िली ट्रैवल करेगी। ये क्या होगा, ये लाइट गई, ये इससे रिफ्लेक्ट होके आएगी और फिर देखो मैं क्या समझा रही हूँ कि ट्रांसपेरेंट एक ऐसा मीडियम होता है जिससे जो लाइट है वो प्रोपोगेट ईज़िली करे। जैसे ये रे ऑफ लाइट गई, ये रे ऑफ लाइट गई, इससे टकराएगी, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी और मुझको ये पर्सन दिखाई देगा, है ना। और ये क्या हुआ, ग्लास से आर पार चलेगी, लाइट इजीली ट्रेवल होगी। तो ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अब आप एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ इसकी। एग्जांपल हो जाएगी हमारा ग्लास, है ना, वाटर हो गया, ठीक है, स्टिल वाटर और एयर। मतलब जो पानी हिल ना रहा हो उसमें जो है वो हमको रिफ्लेक्शन अच्छे से दिखाई देती है, ठीक है, और उससे भी लाइट ट्रैवल कर सकती है। एयर होगी, ग्लास हो गया, ये सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम हैं। दूसरा टाइप ऑफ मीडियम है हमारे लिए ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट की मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ पहले, फिर मैं आपको समझा देती हूँ। इट इज़ अ मीडियम through which light cannot travel easily or properly। तो ये एक ऐसा मीडियम होता है ट्रांसलूसेंट जिसमें जो लाइट है वो अच्छे से ट्रैवल नहीं कर पाती। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, मान लो ये आपका एक पेपर है, ये आपका पेपर एग्जाम्पल है ट्रांसपेरेंट की। ये पेपर है आपका पेपर, एक मिनट, ये सारा ही चला गया। जैसे मैं डेफिनेशन मैंने लिखवा दी है तो भी मैं नहीं लिखवाऊंगी। जैसे ये हमारा पेपर है, तो पेपर क्या है, एक ट्रांसलूसेंट मीडियम है। इससे क्या होगा, जो रेज ऑफ लाइट है ना वो जा तो ऐसे रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी। जैसे मान लो बहुत सारी रेज ऑफ लाइट हुई,
तो पेपर से ना कुछ ही रेज ऑफ लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी, बाकी ये पेपर जो रेज ऑफ लाइट आ रही है ना इनको एब्जॉर्ब कर लेगा। जो इंसिडेंट रेज है ना इनको ये पेपर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, या तो फिर कुछ ही रेज ऑफ लाइट को बाहर जाने देगा। अब कम रेज ऑफ लाइट जाएंगी तो अगर यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा होगा तो मुझे वो पार्शियली दिखेगा, कम दिखेगा, है ना, धुंधला धुंधला सा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बहुत सारी रेज ऑफ लाइट तो एब्जॉर्ब करी जा रहा है वो, और बहुत सारी रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और कुछ ही रेज ऑफ लाइट उसकी तरफ पहुंच के मेरे तरफ रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही हैं, तो कम ही दिखाई देगा, है ना। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं ओपेक की। सो इट इज़ अ मीडियम थ्रू विच light cannot propagate easily, through which light cannot propagate, propagate ही नहीं कर सकती लाइट। ये एक ऐसा मीडियम होता है जिससे लाइट प्रोपोगेट ही नहीं कर सकती। जैसे मैं बात करूँ हमारी दीवार की, ये मान लो वॉल है, एग्जाम्पल वॉल होगी। अब रेज ऑफ लाइट जाएंगी, इंसिडेंट रे ये क्या करेगी, एब्जॉर्व कर लेगी। तो क्या मुझे यहाँ पे पर्सन खड़ा दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसकी तरफ तो रेज ऑफ लाइट ही नहीं पहुँच ही नहीं रही है। मैं कैसे देख लूँ? क्योंकि ये सारी रेज ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है या तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो मैं इसको कैसे देख पाऊँगी? इसकी एग्जांपल एक तो आपकी वॉल होगी और आपके जितने भी मेटल्स हैं, है ना, और वॉल, ये हमारी एग्जांपल होगी। उसकी ग्राउंड होगी, ट्रांसलूसेंट की ग्राउंड होगी। तो इसी के साथ हमारा मीडियम टॉपिक ख़त्म है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। अब हम बात करते हैं इसकी। तो सोर्स ऑफ लाइट क्या है? इट इज़ अ source of light is an object तो सोर्स ऑफ लाइट क्या है? सोर्स ऑफ लाइट एक ऑब्जेक्ट होता है फ्रॉम विच लाइट इज़ गिवन आउट। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट दे रहा हो, जैसे टॉर्च की बात कर लो, है ना। भी ये भी तो सोर्स ऑफ लाइट है। ये क्या कर रही है? ये भी तो एक ऑब्जेक्ट ही है जहाँ से जो लाइट है ये बाहर दे रही है ना। ये बाहर लाइट फेंक रही है, ऐसे दे रही है, तो ये सोर्स ऑफ लाइट हो गई। सोर्स ऑफ लाइट्स जो है ना, दे मे बी मैन मेड, ठीक है, और कैन बी नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, ठीक है। और इसी के बेसिस पे हम इनको 2 टर्म्स में क्लासीफाई कर लेते हैं। क्लियर? तो अब हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। ये कितने टाइप्स के होते हैं? तो बहुत ही आसान है, आपने पहले पढ़े हुए हैं, बस आपको रिवीजन करनी है इसमें। अभी तो ये चैप्टर का बहुत ही बेसिक है, इसमें कुछ आपको खास है नहीं। ये सारे फिर से वापस आ गया। चलो, तो अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो बहुत ही आसान सी इसकी क्लासिफिकेशन है, नॉन ल्यूमिनस और ल्यूमिनस। तो नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? दे नॉन ल्यूमिनस आर द ऑब्जेक्ट दैट कैनॉट possess light of its own। दे रिसीव, मैं पहले लिख रही हूँ, मैं फिर समझाऊंगी, ठीक है। दे रिसीव लाइट फ्रॉम external sources and then scatter and then scatter, ठीक है। पहले देखो, समझो ध्यान से,
ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपनी लाइट खुद प्रोसेस नहीं करते। ये दूसरे रिसोर्सेज से लाइट लेंगे और उसको आसपास फैला देंगे। एग्जाम्पल के लिए ये हमारा हो गया मून, ये मैंने बना दिया सन। ये हो गया हमारा मून, ये हो गया सन। तो जो सन की देखो, मून एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ये एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। जैसे ही इसके ऊपर रेज ऑफ लाइट पड़ेगी ना, सन की जो मून के ऊपर रेज ऑफ लाइट पड़ेंगी, तो ये मून क्या करेगा, इन्हीं रेज ऑफ लाइट को आसपास स्कैटर कर देगा और हमको लगता है कि वाह, मून की रोशनी कितनी अच्छी है। मून तो एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, उसकी कोई रोशनी नहीं होती। ठीक है, तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की आपकी एग्जांपल क्या हो जाएगी, मून। एग्जांपल बता रही हूँ, लिख के आनी है पेपर में नंबर अगर आया तो। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की एग्जांपल होगी मून। अब हम बात करते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की। The luminous objects are the object that possess light of its own। तो ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपनी लाइट खुद पोसेस करते हैं। जैसे सन की अपनी खुद की लाइट है। ठीक है, सन के बाद जो सन है ना, उसकी अपनी खुद की लाइट है, वो किसी एक्सटर्नल सोर्स से लेता नहीं है। ठीक है, उसके बाद स्टार्स हो गए, इनकी भी खुद की लाइट है। अगर मैं कैंडल की बात करूँ, कैंडल हम जब जलाते हैं तो उसकी खुद की लाइट होती है, वो कहीं से लेती थोड़े ना, उसकी खुद की वो लाइट होती है। ठीक है, तो ये हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गए। इसी के साथ सोर्स ऑफ लाइट टॉपिक भी हमारा ख़त्म हो जाता है। अब लास्ट टॉपिक हम कर लेते हैं करैक्टर्स ऑफ लाइट। करैक्टर्स ऑफ लाइट, करैक्टर स्केच ऑफ लाइट, सॉरी यहाँ पे चेंज कर लेना। तो पहला करैक्टर स्केच ऑफ लाइट ये है, मैं पहले लिख देती हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो लाइट है ना, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, चाहे वो मीडियम हो, मतलब मीडियम मान लो एयर हो, चाहे वो वैक्यूम हो। तो लाइट हमेशा जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करती है और उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। जब लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करती है तो उसको रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट बोला जाता है। दूसरा करैक्टर है लाइट का कि जो लाइट होती है ना, द पाथ ऑफ द लाइट चेंजेस व्हेन द मीडियम चेंज। जो लाइट है ना, उसका पाथ तभी चेंज होता है जब उसका मीडियम चेंज हो। ये आपको पॉइंट समझ में नहीं आया होगा, क्यों? क्योंकि अभी तक आपने रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ी है। तो ये हम जो है हमारे आने वाले लेक्चर होंगे उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल आप ऐसे समझ लो कि लाइट का भी पाथ चेंज होता है जब वो दूसरे मीडियम में एंटर करती है, एक से दूसरे मीडियम में। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम लिखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, द लाइट शो डिफरेंट बिहेवियर्स। लाइट शोज डिफरेंट बिहेवियर, जैसे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो लाइट जो है बहुत सारे बिहेवियर शो करती है, जैसे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। और भी बहुत है, 2 और हैं, लेकिन मैं इतने ही लिखवाऊँगी क्योंकि सिलेबस में तो हमने यही 2 पढ़ने हैं। तो लाइट के बहुत सारे बिहेवियर हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। तो हमने सिर्फ और सिर्फ यही 2 डिस्कस करने हैं, वो हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। फोर्थ पॉइंट है द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो लाइट की मैक्सिमम स्पीड है ना, वो लाइट की इतनी है, मतलब ये उसकी वैक्यूम में स्पीड होती है। मतलब जो लाइट है ना, वो देखो, अब मेरी बात सुनो। लाइट, मान लो आप एक ट्रैफिक वाले एरिया में जा रहे हो, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ नहीं हैं,
तो आप यहाँ से कितनी स्लो जाओगे, क्यों ट्रैफिक है। यहाँ से आप कितनी तेज़ी से निकल जाओगे, ट्रैफिक है। तो लाइट के साथ भी ऐसा है। अब वैक्यूम में ना तो कुछ है ऐसा है ना कोई ट्रैफिक वाला रीजन है, कुछ नहीं है। तो लाइट अपनी मैक्सिमम स्पीड के साथ ट्रैवल करती है और वो इतनी होती है। जैसे ही लाइट एयर में आती है ना तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, उसकी जो स्पीड है ना वो कम हो जाती है। अब स्पीड कम क्यों हो जाती है लाइट की, मुझे ये बताओ। भाई एयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं, बहुत कुछ है, तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। बट कैलू बहुत माइन्यूट फ़र्क होता है एयर की लाइट में। एयर की जो स्पीड है, लाइट की स्पीड एयर में कम हो जाती है। तो हम कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए एयर और लाइट दोनों में ये ले लेते हैं स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्या है। तो स्पीड ऑफ लाइट ना वो कैसे डिपेंड करती है, वो किस मीडियम से पास कर रही है। जैसे मैंने आपको ट्रैफिक वाली एग्जांपल दी, अगर लाइट पानी में आएगी तो उसकी स्पीड डेफिनेटली कम होगी। अब उसकी स्पीड कम क्यों होगी, क्योंकि एयर में जो पार्टिकल्स हैं वो एकदम मतलब उनके बीच इंटर पार्टिकुलर स्पेसेस कम है। तो स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करती है भी वो किस मीडियम में पास कर रही है। अगर तो डेंसर मीडियम है, मतलब जिसमें ट्रैफिक ज़्यादा है, तो उसमें कम होगी स्पीड। अगर तो रेयरर मीडियम जिसमें ट्रैफिक कम है तो उसमें उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। लास्ट फैक्टर है आपका अकॉर्डिंग टू करंट थ्योरीज। तो बच्चे इसका मतलब ये है कि अभी तक जितनी भी करंट थ्योरीज आई हैं ना उसके हिसाब से जो लाइट जो है ना वो मैक्सिमम स्पीड के सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट की है। कोई भी और मटेरियल पार्टिकल है ना वो इतनी ग्रेटर स्पीड से ट्रैवल कर ही नहीं सकता जितनी यहाँ पे कैन नॉट आएगा, ठीक है। कैन नॉट ट्रैवल विद द ग्रेटर स्पीड देन द स्पीड ऑफ लाइट। जो लाइट की स्पीड है ना वो जितने भी पार्टिकल्स हैं या कुछ भी है ना उनकी स्पीड से सबसे ज़्यादा स्पीड की लाइट है। तो इसी के साथ हमने आज 3 टॉपिक कर लिए कवर। मीडियम भी हमारा हो गया, ठीक है। सोर्स क्या होता है लाइट का वो भी हमने पढ़ लिया। हमने इसके करैक्टर्स भी पढ़ लिए और इससे पहले हमने रे ऑफ लाइट पढ़ लिया क्या होता है। जो प्रीवियस वीडियो थी इसमें हमने बीम ऑफ लाइट भी पढ़ लिया, है ना। और हमने इंट्रोडक्शन भी कवर कर ली थी कि लाइट होती क्या है। तो ये हमने 7 टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट देखो, ये तो आपके बेसिक्स थे चैप्टर के। अब आपका जो मेन चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे कि जो प्लेन मिरर है उसकी करैक्टर स्केच क्या होती है, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।